हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। कुछ हमारे पास स्पेशल फंक्शन आ जाते हैं जिनका हमको इंटीग्रेशन आना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने जो मल्टीपल फंक्शन थे उनका इंटीग्रेशन सीख लिया था, तो उसके लिए कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन में आपको इंटीग्रेशन में ये 6 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए अच्छी तरह से। इन पर आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप जो आपको बुक में क्वेश्चन दिए हैं इस एक्सरसाइज में वो आप कर पाएंगे। क्या फॉर्मूले हैं मैं आपको ये याद करवा दूंगा और इनका प्रूफ भी हम करेंगे। 6 के 6 फॉर्मूला का कि ये कैसे आते हैं, इनका प्रूफ भी हम देखेंगे। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास 1/x² माइनस x² इंटीग्रेशन dx, वो इक्वल होता है 1/2a log x माइनस a x प्लस अपॉन में x प्लस a और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx, ये इक्वल होता है 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस में c। थर्ड क्या फॉर्मूला है 1/a² प्लस x² dx, ये इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। फोर इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx, वो इक्वल होता है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। फाइव क्या फॉर्मूला है हमारे पास 1/√x² माइनस a² dx, वो होता है log x प्लस x² a² प्लस में c। सिक्स नंबर क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx, log इक्वल होता है log x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a² प्लस में c। तो याद करने का क्या ट्रिक है, जैसे मैंने ये याद किए थे आप भी वैसे ही याद कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पर 1/x² माइनस a², ये x यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा। प्रकृति का नियम क्या कहता है हमारे पास, यदि ये पत्थर है, ये है मार्कर है, ये भारी है, अगर मैं इसे पानी में छोड़ूंगा तो ये डूब जाएगा क्योंकि ये भारी है। तो पॉजिटिव चीज हमारे पास भारी होती है और नेगेटिव चीज हल्की होती है, तो ये भारी होने की वजह से ये प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा। अगर मैं इसे पानी में छोड़ूंगा तो ये डूब जाएगा। तो इसी हिसाब से ये पॉजिटिव है तो ये भारी है, इसलिए प्लस वाला क्या आया है आपका नीचे आया है और नेगेटिव वाला ऊपर चला गया क्योंकि वो हल्का है, ये प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा। इसी तरह से सेकंड फॉर्मूले में ये x क्या है नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलेगा। पिछली बार ये पॉजिटिव था इसलिए भारी था, अपोन में आया, आप इस तरह से याद करेंगे। लेकिन सेकंड केस में क्या है ये नेगेटिव है तो इसलिए ये विरुद्ध चलेगा प्रकृति के नियम के अनुसार, और ये यहां पर ऊपर चला जाएगा, इसके विरुद्ध हो जाएगा, मतलब एंटी हो जाएगा, इसके विपरीत। जहां पर पहले ये नीचे अपोन में था अब के ये वाला ऊपर तैरेगा और ये नेगेटिव वाला नीचे बैठ जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। बाकी सेम फॉर्मेट में है बिल्कुल दोनों का, बस यहाँ पर माइनस और ये देखना होता है कि ये पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला है। वैसे 1/2a इसमें भी है, 1/2a log इसमें भी है, इसमें भी है, और प्लस में c प्लस में c। बस आपको ये देखना है कि ये यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो प्रकृति के नियम के अनुसार आप इसको याद कर सकते हैं, भारी वाला नीचे जाएगा हल्के वाला ऊपर, और दूसरे में अगर ये नेगेटिव है तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाएगा, भारी वाला ऊपर जाएगा हल्के वाला नीचे। इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/a² प्लस x² dx, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। एक बार के लिए मान लो अगर ये ऐसा होता इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² और ये dx, हम सभी जानते हैं ये tan इनवर्स x का
इंटीग्रेशन होता है ये, लेकिन इसमें क्या दे रखा है आपको, ये है 1/इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 की जगह ए है यहां पर, इसलिए इस फॉर्मूले में क्या आया 1/a, और ये tan इनवर्स x अपॉन a आया है, और प्लस में c। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। अगर यहाँ पर 1 होता तो हम सभी जानते हैं tan इनवर्स x का होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें a स्क्वायर आ गया तो a बाहर आ गया। 4 नंबर फॉर्मूला है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये ऐसा होता फॉर्मूला 1/a की जगह 1 होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम सभी जानते हैं ये किसका है, ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स का। जब मैंने आपको इनवर्स पढ़ाया था फॉर्मूले में, ये साइन इनवर्स एक्स का होता है, अपॉन में a आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में आपका यहाँ पर a है, 1 नहीं है। और यहाँ पर a क्यों नहीं है, जैसे इसमें यहाँ पर a आया था, यहाँ पर भी तो a आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसका दरवाजा खुला हुआ है, इसके ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है, इसलिए यहाँ पर a आया है फॉर्मूले में, लेकिन ये अंडर रूट में है, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पर 1/a नहीं आएगा। बस ये अगर यहाँ पर 1 होगा तो ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होगा, अगर यहाँ पर a हो जाएगा तो ये साइन इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर कोई a नहीं आएगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट ये तो सेम फॉर्मेट में चलते हैं, दो फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले सेम फॉर्मेट में, और ये दो फॉर्मूले सेम फॉर्मेट में। अब ये तो 3 मेन फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर ये अंडर रूट आ गया, 3 फॉर्मूले और निकल गए इन्हीं फॉर्मूले से। अगर ये आ जाए आपके पास, इसके ऊपर ये अंडर रूट लगा देंगे, इनके ऊपर ही 1/√x² माइनस a² dx। तो इसको कैसे याद रखेंगे, log x आएगा प्लस में ये क्वेश्चन, जो भी आपको नीचे क्वेश्चन गिवन होगा वो log x प्लस दिस, ये क्वेश्चन log x प्लस क्वेश्चन प्लस में c। इस तरह से इसको याद रखेंगे कि log x प्लस में क्वेश्चन माने ये, अपॉन नेक्स्ट 6 नंबर फॉर्मूला 1/x² प्लस a², इसके ऊपर एक अंडर रूट लग गया कि अगर √x² प्लस a² आ जाए तो क्या फॉर्मूला होगा dx log x प्लस क्वेश्चन माने ये प्लस में c। तो ये सेम फॉर्मेट में चलते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे, हम इनको बाद में प्रूव करते हैं कि ये कैसे आपके फॉर्मूले आते हैं, ये देखेंगे हम, इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले। चलिए दोस्तों, ये फर्स्ट फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं। ये आपके पास जो 6 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये 6 फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका प्रूफ भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका पहला प्रूफ मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे हम फॉर्मूला। ये इसका प्रूफ है, हमको इंटीग्रेशन करना है 1/x² माइनस a² dx। मैंने जब आप लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 18 करवाया था आपको स्पेशल फॉर्मेट वाला, वो कैसा था कि 1/cos x माइनस a cos x माइनस b, यही था कुछ ऐसा अपॉन में, और ये dx, ये स्पेशल फॉर्मेट थे। क्या करते थे हम इसमें, हम यहाँ पर x को हटाते थे फंक्शन में, और a और b में इसको सेपरेट करते, तो वही इसी प्रकार का है ये भी। यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या कर लेंगे, आप फैक्टर कर लेंगे इसके, यहाँ पर और कुछ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन फैक्टर तो हम इसके लिख ही सकते हैं। क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, x प्लस a और x माइनस a, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे dx। अब बन गया ये इसी फॉर्मेट में 1/x प्लस a x माइनस a। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में बन जाने के बाद हम x को यहां से हटाते हैं और देखते हैं कि x कैसे कटेगा। x प्लस a है ये, और x माइनस में a है ये,
तो अगर मैं यहां पर माइनस कर दूं तो आपका x यहां से हट जाएगा, तो क्या बनेगा ये x प्लस a माइनस में x और ये प्लस का 8, x से x कटेगा, क्या बचा आपके पास 2a बचा। अब क्या करेंगे वो देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं 2a से डिवाइड कर रहा हूं और 2a से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2a, और अपॉन में ये जो चल रही है टर्म्स x प्लस a इंटू में x माइनस a, ये एज इट इज ये dx। नाउ अब देखेंगे 1/2a इंटीग्रेशन, ये 2a मैंने कहां से लिखा, ये 2a बेसिकली इसी ये वैल्यूज है 2a, इसी से ही तो निकल के आया है। तो मैं 2a की जगह क्या लिख सकता हूं, ये टर्म्स लिख सकता हूं। क्या है टर्म्स x प्लस a माइनस x माइनस a, और ये नीचे जो चल रहा है आपका टर्म्स ये एज इट इज x प्लस a x माइनस a और ये dx। इतना करने के बाद अब आप इनको अलग अलग डिवाइड दे देंगे। अलग अलग डिवाइड माने 1/2a तो एज इट इज x प्लस a है ये, इसके नीचे ये पूरी टर्म्स अलग से डिवाइड दे देंगे, तो x प्लस a x माइनस a, माइनस बीच में लगाएंगे, x माइनस a है ये, इसके नीचे ये वाली टर्म्स का अलग से डिवाइड दे देंगे, x प्लस a x माइनस a और ये dx। इससे एक टर्म से ये टर्म्स कैंसिल, 1 बचा ओनली, इस माइनस वाली टर्म से ये कैंसिल 1 बचा, तो क्या बचा है 1/2a एज इट इज चल रहा है आपका। इंटीग्रेशन करना है आपको 1/x माइनस a, माइनस बीच में आपका 1/x प्लस a और ये dx। तो अब आप इसका बेसिक इंटीग्रेशन है वो कर सकते हैं, क्या बनेगा वो देखते हैं। 1/2a, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का क्या होता है आप सभी जानते हैं log x होता है, तो log x माइनस a माइनस में इसका करेंगे 1/x का क्या होता है log x प्लस a, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस में एक इंटीग्रेशन c कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो नाउ अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो बेसिकली log की प्रॉपर्टी होती है आप सभी जानते हैं कि log m माइनस log n क्या होता है, ये log की प्रॉपर्टी है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log m अपॉन n। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज लेंगे क्योंकि यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मेट है, तो क्या बनेगा ये, मैं इसको एक काम करता हूं यहां पर लिख देते हैं इसको, तो क्या बनेगा ये 1/2a, ये तो चल ही रहा है, यहां पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log x माइनस a हो जाएगा ये, और x प्लस a हो जाएगा ये, यहां पर एक मोड लगा देंगे और प्लस में c, यही हमको प्रूव करना था, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ये हमको क्या करना था प्रूफ करना था, सिद्ध करना था कि ये जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्योंकि x क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो भारी चीज वो पॉजिटिव है तो वो भारी होगी, प्रकृति के नियम अनुसार भारी चीज नीचे बैठ जाती है पानी में, हल्की चीज ऊपर तैरती है। तो इस फॉर्मेट में आप इसको याद रखेंगे, ये हमारा फर्स्ट जो है वो प्रूफ हो चुका है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम सेकंड फॉर्मूला को यहाँ पर प्रूफ करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे पहले।
चलिए दोस्तों, सेकेंड फॉर्मूला को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये भी सेम इसी फॉर्मेट में करेंगे हम जिस तरह से पहला किया है। बस इसमें क्या डिफरेंस आएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलेगा। तो यहाँ सबसे पहले तो इसके गुणनखंड कर लेंगे यानी फैक्टर कर लेंगे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/x इंटू में 1 - a - x और ये dx। मैंने क्या किया यहाँ पर फैक्टर कर लिए। तो अब ऐसा फॉर्मेट बनाने के बाद आप क्या चेक करेंगे, 1/x a - x। अगर मैं यहाँ पर माइनस करूं तो ये तो जुड़ जाएगा, जबकि हमको इसे काटना होता है तो मैं यहाँ पर प्लस करूंगा। हमको x यहाँ से हटाना होता है यानी रिमूव करना होता है। तो मैं इसलिए यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर माइनस करूंगा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, a+x प्लस a और ये प्लस माइनस माइनस, इस x से ये x कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से x पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, यहाँ बचा 2a। तो मैं क्या करूंगा, 1/2a से ही डिवाइड कर दूंगा और 2a से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा फॉर्मूले में, और ये एज इट इज टर्म्स चलेगी आपकी a+x और a - x। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई हो आपको समझ में आया होगा। अभी तक मैंने क्या किया, इनके फैक्टर किए और इसको इस फॉर्मेट में बना लिया इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/2a। एक्चुअली ये 2a की वैल्यू क्या है, ये है, इसी से तो ये 2a आया है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, ये टर्म्स लिख रहा हूं a+x प्लस में a - में x, और ये टर्म्स आपकी नीचे एज इट इज चलेगी। 1 + x इंटू a - x और ये आपका dx चल रहा है एज इट इज। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इनको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, अलग अलग डिवाइड दे देंगे। a+x के नीचे ये टर्म्स अलग से आ जाएगी, a+x और a - x, बीच में लगाएंगे प्लस a - x और ये टर्म्स इसके नीचे अलग से डिवाइड दे देंगे, a+x इंटू a - x। सही बात है यहां तक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए dx। तो आप देखते हैं इस टर्म्स से ये टर्म्स कैंसिल, 1 बचा, इस टर्म्स से ये टर्म्स कैंसिल, 1 बचा। तो क्या बनाए, 1/2a इंटीग्रेशन करना है आपको 1/a - x प्लस में 1/ यहां क्या बचा, a+x ये बचा और ये dx। तो कर दो इसका इंटीग्रेशन, अब तो बहुत ही इजी हो गया है। 1/2a, तो 1/x का क्या होता है, log a - x। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर इसका कोफिशिएंट यानी x का गुणांक वो क्या है, -1 है। तो इसलिए ये -1 इसके डिवाइड में आएगा। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात थी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका -1 कोफिशिएंट इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसका भी तो होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log a+x ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो क्या बनेगा ये वो देखते हैं। यहाँ पर ये 1/2a तो बाहर चल रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती इंटीग्रेशन में, ये तो एज इट इज चल रहा है आपका एज इट इज। log a - x, जब इस 1 की मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस से करेंगे, और ये क्या है आपका log a+x प्लस में c।
तो ये फिर से यही प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर log m माइनस log n। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी तो आपको कोई नीड नहीं होगी, ये तो आप चेक करते हैं x रिमूव करना है जब। तो क्या बनेगा आपका फाइनल आंसर 1/2a क्या हो जाएगा log, ये नेगेटिव वाला आप पहले लिख लेंगे, a प्लस एक्स, यहां पर मोड लगा देंगे, और a माइनस एक्स ये मोड, और प्लस में c। यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था कि इसका फॉर्मूला ये होता है। इसमें पॉजिटिव वाला ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव वाला नीचे। तो ये प्रकृति के नियम के क्या चलता है, विरुद्ध चलता है, क्योंकि ये हल्का होगा और उसमें पिछले फॉर्मूले में वो भारी होगा। तो यहां पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था कि इसका फॉर्मूला ये होता है। तो कैसे ड्राइव किया मैंने, इस फॉर्मेट से ही आपको ये प्रूव करना होगा कि ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। तो इसको याद भी रखेंगे, मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बता दी है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम थर्ड नंबर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास थर्ड, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्या है, हमको इंटीग्रेशन करना है 1/x² प्लस a²। अगर यहाँ पर 1 होता तो हम सभी जानते हैं tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से a को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या है, इसको कॉमन लेने का मतलब है कि हम इसको यहाँ आ नहीं रहा कॉमन, लेकिन जबरदस्ती कॉमन लेंगे हम। तो ये यहां बचेगा x², इसके नीचे a² का डिवाइड लग जाएगा जब हम इसको बाहर लेंगे, और यहां पर a² के नीचे अलग से डिवाइड लग जाएगा। इस तरह से बन जाएगा dx। तो आप देख सकते हैं a² से a² खत्म हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, ये 1/a², 1/x² प्लस अपॉन में a² प्लस में यहां पर 1 बचेगा। ये मैंने क्या किया, यहां से a² को जबरदस्ती कॉमन लिया, तो यहां पर इससे ये कट जाएगा, और जबरदस्ती लेने का, कॉमन लेने का मतलब हम उसको उससे ही डिवाइड करते हैं जो कॉमन लेते हैं। तो क्या ये dx चल रहा है आपका। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं फॉर्मेट में बनाकर, ये स्क्वायर तो बाहर है, 1 प्लस में ये एक्चुअली क्या है, x/a का होल स्क्वायर है, और ये dx है। तो बन गया ये उसी फॉर्मेट में इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x², और dx क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो ये a² तो आपका बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन होगा इसका tan इनवर्स x/a। लेकिन क्या होगा यहां पर कि जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1/a है, तो 1/a इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इस a से ये एक a कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बनेगा, ये 1/a tan इनवर्स, यहां से ब्रैकेट हटा ही दो, इस ये 2a² है, ये a है, तो एक a कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा, ये 1/a x/a और प्लस में c। यही हमको यहां पर प्रूव्ड करना था, तो यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड। यही हमको लेके आना था कि इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। आप a² प्लस x² करो या x² प्लस a² करो, यही फॉर्मूला आएगा जो आया है।
तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। थर्ड तो हो चुका है। इंटीग्रेशन आ जाए आपके पास 1/√में a² माइनस x² और dx, ये आ जाए तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ये फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। मैं यहां से इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। हमको प्रूव करना है ये जो हमको इंटीग्रेशन दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/√। आप क्या करेंगे, a² कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका 1 माइनस x², और इसके नीचे यहां से तो ये पूरा a कॉमन आ गया, यहाँ पर ये इसके नीचे डिवाइड लग जाएगा और ये आपका dx चल रहा है एज इट इज। तो a² से ये अंडर रूट से बाहर आएगा, 1/a हो जाएगा ये क्या बचा आपका √1 माइनस, इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं x माइनस a का होल स्क्वायर और ये dx। तो अब ये फॉर्मेट में बन चुका है, आप देख सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/√a माइनस x² क्या होता है, साइन इनवर्स x। तो 1/a तो कांस्टेंट है, बाहर चलता रहेगा। साइन इनवर्स x/a ये। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/a, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्चुअली ब्रैकेट ऐसा लगा देंगे आप, और इस a से ये एक कैंसिल हो जाएगी, प्लस में इंटीग्रेशन c ये। तो साइन इनवर्स x/a ये हमको यहाँ पर प्रूव्ड करना था, जो कि हमारे पास हो चुका है। ये हमको लेके आना था कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद दो फॉर्मेट और बचे हुए हैं, उनको भी देखते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसको प्रूव करना है हमको, तो कैसे करेंगे। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/√, में है आपका x² माइनस a² और dx। तो जब भी इस तरह के फंक्शन आ जाए, अंडर रूट में कुछ अजीब सी टर्म्स आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो हम उसमें कुछ कंसीडर करते हैं जिससे आपका कुछ ना कुछ बन जाए, और जनरली क्या होता है, बन जाता है। तो उसके अनुसार ही हम चलेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा लेट x इक्वल लेके चलेंगे हम यहाँ पर a sec थीटा, क्योंकि यहाँ पर a है। अगर 1 होता तो ओनली sec थीटा को मैं यहाँ पर x ले लेता और ये कुछ फॉर्मेट बन जाता, लेकिन यहाँ पर a भी है तो x को मैं a sec थीटा लेके चलता हूं, और जहां पर आपको जरूरत लगेगी तो थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, यहां से sec थीटा क्या हो जाएगा आपका x/में a हो जाएगा। यहां से जहां पर हमको sec थीटा की जरूरत पड़ेगी हम ये वैल्यूज यूज करेंगे। तो नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम dx a sec थीटा इंटू tan थीटा, और ये d थीटा बन जाएगा यहां से। तो नाउ अब रखते हैं वैल्यूज। इंटीग्रेशन 1/x² की जगह ये यहां पर अंडर रूट लगाओ। ये अंडर रूट में क्या बनेगा, तो a² sec स्क्वायर थीटा माइनस में ये आपका a² चल रहा है
ये आपका dx चल रहा है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/√, में ए स्क्वायर तो आप कॉमन ले सकते हैं यहां से, सेक स्क्वायर थीटा -1, और dx की जगह क्या ये वैल्यूज यूज लेंगे। dx की जगह में क्या लिख रहा हूं, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और आपका ये डी थीटा लिख सकता हूं यहां से, तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1/a लो बाहर, अंदर क्या बचा, ये अंडर रूट से बाहर आएगा 1/a, और ये क्या बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 और अंडर रूट ये, और ये एज इट इज ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। नाउ 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमको अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो यहां से, तो क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये वैल्यूज किसकी होती है, tan थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पर, tan थीटा। कैसे आया वो मैंने आपको बता ही दिया, 1/a इंटीग्रेशन 1, और ये क्या हो जाएगा आपका ओनली tan थीटा। इस वैल्यू, इसकी जगह मैंने क्या यूज की, ये वैल्यू tan थीटा। आपका ऊपर क्या चल रहा है, आपका चल रहा है a सेक थीटा इंटू tan थीटा और d थीटा। इस tan थीटा से ये tan थीटा कैंसल, ये a भी आप बाहर लो और ये a भी आप बाहर लो, ये तो कट जाएगा, ये a से a कट जाएगा। ओनली हमको इंटीग्रेशन करना है सेक थीटा डी थीटा। तो हम सभी जानते हैं इसका क्या वो होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log सेक थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में c। हमको इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, तो आगे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ये। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, मुझे यहां से tan की वैल्यू निकालनी है ना, tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये बात आप सभी जानते हैं। tan स्क्वायर थीटा, क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा की ये वैल्यूज यहां पर यूज लूंगा, तो ये होगा x स्क्वायर -a स्क्वायर -1। तो क्या बनेगा ये, tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर -a स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर, और मुझे यहाँ से इसकी भी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से tan थीटा की वैल्यू। तो ये होगी अंडर रूट x स्क्वायर -a स्क्वायर अपॉन में आपका a। तो ये वैल्यूज उठाकर यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखिए क्या बनेगा रिजल्ट। log सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x अपॉन a प्लस में अंडर रूट में क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस में सी। लो अब यहां से एलसीएम लो, log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ए आ जाएगा आपका एलसीएम में प्लस में सी। तो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m अपॉन log n को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां देख लेंगे। इसके बाद यहां से log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो अलग से, माइनस में log ए प्लस में सी। मैंने क्या किया, log की प्रॉपर्टी लगाई, log m माइनस log n किया है यहां पर, अभी तक और कुछ नहीं किया, प्लस में सी। और मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको एक नया कांस्टेंट प्लस सी प्लस के भी तो कह सकता हूं। ये क्या है, पूरी टर्म्स ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती इंटीग्रेशन में, उसको हम, और ये भी कांस्टेंट है, उसको हम एक इकट्ठा कांस्टेंट कह देते हैं। मैंने यहाँ पर प्लस के ले लिया, ओनली ऑन वेरिएबल की वैल्यू होती है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, log x प्लस क्वेश्चन माने ये, और प्लस में सी लो, आप के लो, एम लो, कुछ भी लो, एक कांस्टेंट होता है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरह से ये आपका log x प्लस क्वेश्चन माने वो, ये प्रूफ हो चुका है। इस तरह से करना था क्वेश्चन। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये फॉर्मूला भी हमको ड्राइव करना है, प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे फिर से ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि जब भी अंडर रूट में कुछ अजीब सी टर्म्स आ जाए, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के सिवा और कोई इलाज नहीं होता उसका, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो लेट एक्स इक्वल लेंगे आप यहाँ पर ए tan थीटा, क्योंकि अगर ये ऐसा होता, एक बात के लिए मान लो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो मैं यहाँ पर ओनली क्या कंसीडर करता, tan थीटा। हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है, फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा में बन जाता है, लेकिन यहाँ पर a है तो इसलिए a tan थीटा लेंगे आप। लेट ऐसा लिखेंगे आप कि लेट x इक्वल a tan थीटा। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब आप, पहले तो सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू निकाल लो यहां से, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ती है। tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, x अपॉन a, जहां पर भी इसकी नीड होगी उस हिसाब से हम इसको यूज कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx क्या हो जाएगा आपका, a कांस्टेंट है, tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा होता है ये। तो रखो वैल्यूज इसी तरह से, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में a स्क्वायर है ये, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और आपका ये dx, हाँ ये dx है। तो इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में a स्क्वायर तो लो बाहर, क्या बचेगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह ये वैल्यू a sec
स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो ए स्क्वायर, तो ए तो आप लो बाहर, इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप सभी जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है ये, और ये a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा चल रहा है ये। तो आप ये a भी आप बाहर लो, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/, इस 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा, sec थीटा, और ऊपर क्या है ये sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इस 2 से ये sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, बेसिकली आपको sec थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना है, जो हम सभी जानते हैं क्या होता है, ये होता है आपके पास log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस में c। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, क्या है, x/a, ये तो हम यहां पर यूज कर लेंगे, लेकिन हमको sec थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो कैसे निकाल लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो मुझको यहां से निकालनी है एक्चुअली sec स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माने ये, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो क्या बनेगा वो देखते हैं, ये sec थीटा हो जाएगा ना, इधर ये अंडर रूट लगेगा, sec थीटा की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, तो sec थीटा क्या आएगा आपका, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा। ये sec थीटा की वैल्यू निकाल ली है मैंने, तो जिसको यहां पर पुट करेंगे log sec थीटा माने ये है आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस में tan थीटा क्या है आपका x अपॉन में a प्लस में c, log तो log इसका एलसीएम लेंगे, a आपका एलसीएम में आ जाएगा, अंडर रूट क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में ये प्लस में c, तो log m अपॉन log m का फॉर्मेट बन गया ये, log m अपॉन log n क्या होता है, ये होता है log m माने ये वाली टर्म्स माइनस log a प्लस में इंटीग्रेशन c कांस्टेंट, ये तो आपका कांस्टेंट है ये वैल्यूज, तो इसकी टेंशन नहीं है, इसकी जगह में एक नया कांस्टेंट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे log x प्लस में ये टर्म्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मोड प्लस में एक नया कांस्टेंट k लो, c डैश लो, कुछ भी लो, एक कांस्टेंट आता है, और ये इसका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, ये हमको प्रूफ करना था, log x प्लस क्वेश्चन माने ये,
आप एक्स स्क्वायर लो या ए स्क्वायर लो, यही आता है इसका log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट के। तो आई हो आपको ये 6 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर प्रूफ करवा दिए जो आपको याद होने चाहिए, जिससे आप एक्सरसाइज के आपको जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत ज्यादा, वो आपको तभी आएंगे जब आपकी फॉर्मूले पर कमांड होगी। तो आई हो ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बस आप तब तक इनको याद कर लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूलेज हैं 6 के 6 मैंने आपको प्रूफ करवा दिए हैं, ये क्वेश्चन में यूज होंगे, इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।